बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं दरियाफ्त विद ज़ीशान। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मालूमाती वीडियो लाया हूं कि शायद आपने ऐसी मालूमाती वीडियो पहले कभी ना देखी हो। नाजरीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले घर कहाँ बनाए गए और दुनिया में सबसे पहले खेती बाड़ी कहाँ की गई? दुनिया में सबसे पहले बर्तन कहाँ बनाए गए? इसी तरह क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले दंतान साजी कहाँ की गई? और इसी तरह दांतों की सर्जरी दुनिया में सबसे पहले कहाँ पर हुई? इसी तरह दुनिया में सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ? और दुनिया में सबसे पहले जेवरात कहाँ बनाए गए? इसी तरह क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मुजस्मा साजी का आगाज कहाँ से हुआ? और सबसे बड़ी बात, क्या आप ये जानते हैं कि हिंदू मत यानी हिंदू मजहब का आगाज कहाँ से हुआ? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। मैं अपनी किसी वीडियो में ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, लेकिन आज मैं आपको ये कहता हूं कि इस वीडियो को लाजमन पूरी देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो मालूमात है वो आपके इल्म में बहुत सा इजाफा करने वाली है। तो चलिए नाजरीन, इस मालूमाती वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, आज की हमारी दरियाफ्त दुनिया की कदीम तरीन तहजीब है। ये वो तहजीब है जिसने बाद में वादी सिंध की तहजीब को पैदा किया, जिनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी शामिल हैं। नाजरीन, आपने अब तक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहजीब के बारे पढ़ा या सुना होगा, और अब तक हम इन तहजीबों को ही सबसे पुरानी तहजीबें समझते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको उस तहजीब के बारे बताने वाला हूं कि जिसके मिटने और तबाह होने के बाद ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तहजीबें वजूद में आईं। ये कदीम तहजीब 7000 साल कबले मसीह की है, यानी आज से तकरीबन 9000 साल पहले की तहजीब, जिसे वादी बोलान की तहजीब का नाम दिया गया और जिसका मरकज मेहरगढ़ था। ये मेहरगढ़ पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के एक इलाके कच्ची के मकाम पर वाक़या है। बलूचिस्तान के शहर सिब्बी से साहिल मकरान की तरफ 130 किलोमीटर दूर कच्ची के मैदानों में और कोयटा से चंद घंटों की मसाफत पर मशरक की जानब दरियाए बोलान के किनारे वाक़या ये कदीम वादी बोलान की तहजीब मौजूद है और इसका मरकज मेहरगढ़ को कहा गया है। मेहरगढ़ का नाम करीब ही एक देहात से माखूज है। ये देहात आज भी आबाद है। दरअसल इस देहात में एक राइस नवाब गौस बख्श नामी एक शख्स की रहायशगाह थी। 1968 में नवाब गौस बख्श नामी इस शख्स ने माहिरीन असरियात को खबर दी कि यहाँ एक टीला वाक़या है जहाँ से अक्सर कदीम अशिया मिलती रहती हैं। इस इंकिशाफ पे माहिरीन ने जब टीले की खुदाई की तो एक कदीम शहर के खंडरात दरियाफ्त हुए, जहां मजीद खुदाई करने के बाद एक पूरी तहजीब दरियाफ्त हुई, जिसे वादी बोलान की तहजीब का नाम दिया गया और जिसका मरकज मेहरगढ़ को कहा गया और इस मरकजी टीले को मेहरगढ़ का नाम दिया गया। नाजरीन, आज से 9000 साल पहले लोग जंगलों और गारों में रहा करते थे, जानवरों का शिकार करते और बारिशों और दरियाओं का पानी पिया करते थे। यही इनकी जिंदगी थी। फिर ऐसा हुआ कि आबादी बढ़ने लगी और शिकार कम होने लगा। पेट की आग बुझाना काफी दुश्वार हो गया। ऐसे में एक कबीला चलते चलते दरियाए बोलान के किनारे यानी आज के मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मुस्तकिल तौर पर आबाद हो गया। इस कबीले ने शिकार के अलावा पेट की आग बुझाने का सोचा। अब वो जिन जानवरों का शिकार करते वो पालने लगा।
और यही वो सबसे पहले लोग बने जिन्होंने मवेशी यानी गाय भैंस बकरियां पालने का आगाज किया। ये लोग इन मवेशियों से दूध, गोश्त और खाल हासिल करने लगे। रफ्ता रफ्ता इन्होंने खेती बाड़ी का आगाज कर दिया और अनाज उगाने लगे। आखिरकार ये लोग इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। तो फिर यहाँ ये कहना लाजिम होगा कि ज़रूरत इजाद की माँ है। दोस्तों, जब हम दिलो दिमाग और पूरी लगन से जिस चीज़ की मेहनत और कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला वो हमें अता कर देता है और इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। नाजरीन, ये कबीला इन अव्वलीन इंसानी ग्रोहों में एक बन गया जिन्होंने करा अर्ज पर सबसे पहले खेती बाड़ी और जानवर पालने का आगाज किया। इंसानों की तारीख का ये इनकलाबी अमल इल्मे असरियात में न्यूलिथिक रिवोल्यूशन यानी न्यूलिथिक इनकलाब के नाम से मशहूर हुआ। बरआज़म एशिया में इस बैनुल अक़वामी इनकलाब का मरकज यही मेहरगढ़ ही था। शुरू में तो ये बस्ती चंद एकड़ पर मुहित थी, लेकिन जब बाकी लोगों को भी अब नए तर्ज जिंदगी का पता चला तो मजीद खाना बदोश कबाइल भी वहां आकर आबाद होने लगे। तो इस बस्ती का रकबा भी फैलने लगा। माहिरीन आसार कदीमा की रूह से 7000 साल पहले मेहरगढ़ में तकरीबन 10 से 20 हजार के मबैन इंसान आबाद थे। ये इस जमाने के लिहाज से बहुत बड़ी तादाद थी, क्योंकि तब पूरे बरे सगीर में इंसानी आबादी सिर्फ 2 लाख थी। इसलिए मेहरगढ़ का शुमार दुनिया के अव्वलीन शहरों में होता है। दीगर कदीम तरीन शहरों में कतल हैवक यानी तुर्की, एन गजाल यानी उर्दन, औरक यानी इराक और मिस्र शामिल हैं। नाजरीन, इस कदीमी और कीमती तहजीब का इल्म हम तक नवाब गौस बख्श मरहूम की बदौलत ही पहुंचा कि जिसके इंकिशाफ पे सन 1974 में फ्रांस के माहिर असरियात फ्रांसवा जॉर्ज और पाकिस्तान के माहिरीन असरियात ने खुदाई करके इस मेहरगढ़ यानी वादिये बोलान की तहजीब को दरियाफ्त किया। 1974 के बाद 1986, फिर 1997 और फिर सन 2000 में भी इसकी खुदाई की गई। तब से वक्तन फवक्तन जारी है ताकि शहर के तारीखी हकायक दरियाफ्त हो सकें। अब तक की तहकीकात के मुताबिक मेहरगढ़ का इलाका 500 एकड़ रकबे पर फैला हुआ था। इस 500 एकड़ रकबे में इंसानों ने ऊपर तले 7 बस्तियां बसाईं, ताहम वो भी माशरती, तहजीबी, सकाफती और तकनीकी एतबार से एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती थी। मेहरगढ़ के रहायशी मट्टी के बने मकानों में रहते और माल मवेशी पालते थे। इन्हीं लोगों ने खेती बाड़ी का आगाज करके दुनिया में सबसे पहले गंदम और जौ की काश्त की। ये लोग अपना अनाज ज़ेरे ज़मीन गोदामों में ज़ख़ीरा करते थे। मेहरगढ़ से दंदान साजी में इस्तेमाल होने वाले औजार भी दरियाफ्त हुए, जिनसे साबित हुआ कि दुनिया के अव्वलीन दंदान साज इसी तहजीब से ताल्लुक़ रखते थे और दुनिया में सबसे पहले दांतों की सर्जरी भी यहीं पर की गई। यहाँ से तांबे का बना हुआ 6000 साल कदीम एक बड़ा लॉकेट भी दरियाफ्त हुआ है, जिसे मुख्तलिफ टुकड़े जोड़कर नहीं बल्कि सालिम हालत में तैयार किया गया, जिससे साबित हुआ ज़राअत और दंदान साजी के साथ साथ ये लोग धातकारी और डलाई के अहम तरीकों में भी अव्वलीन थे। नाज़रीन इकराम, जूं जूं शहर में अलूम व फ़नून को तरक्की मिली, मेहरगढ़ के लोग रंग साजी करने और दीगर दातों से भी तरक्की याफ्ता आलातो औजार बनाने लगे। यूं बरे सगीर में ये शहर जिद्दत, तख्लीक और एजाद का मरकज बन गया। आज से 6000 साल पहले इसी शहर में सबसे पहले कपास भी काश्त की जाने लगी और कपड़ा बनाने पर गौर व फिक्र किया जाने लगा, जिसमें ये लोग कामयाब भी हो गए। यही वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने खाने पीने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए
और उस पर नक्शो निगारी की। नाजरीन, अब इन लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने और घर बनाने तक महदूद न रही। अब ये लोग कपड़े पहनने लगे, तरह तरह के अलातो अजार बनाने लगे, खाने पीने के लिए बेहतरीन बर्तन बनाने लगे और इन बर्तनों को नक्शो निगारी करके सजाने लगे। अपनी औरतों के लिए सजने संवरने की चीज़ें और जेवरात बनाने लगे। अपने बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी के खिलौने बनाने लगे और जानवरों और इंसानों के मुजस्मे बनाने लगे। और यही वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले मुजस्मा साजी की, जिससे साबित हुआ कि ये लोग खुशहाली और तरक्की में उस वक़्त के लोगों से बहुत आगे निकल चुके थे। मेहरगढ़ दरा बुलान जैसी अहम गुजरगाह पर वाक़या था। सो वहाँ अफ़गानिस्तान, ईरान और चीन से आने जाने वाले काफ़िले भी क़याम करने लगे। इस मेल मिलाप से मेहरगढ़ मल्टीनेशनल बशिंदों का नगर बन गया। नाजरीन, लोग बहुत खुशहाल थे और तरक्की में मसलसल आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन आज से 4500 साल कबल अचानक मेहरगढ़ वीरान हो गया। वहाँ आबाद सभी लोग काफिलों और टोलियों की सूरत में हिजरत कर गए। नाजरीन, 1974 में माहिरीन सबूत न होने के बायस वो वजह तलाश न कर सके जिस बिना पर हिजरत अंजाम पाई। लेकिन बाद में कहा जाता है कि इसकी वजह माहौलियाती तब्दीली बनी। या तो दरिया बुलान का पानी खुश्क हो गया होगा या फिर शदीद सैलाब ने उनके शहर को तबाह कर दिया होगा। नाज़रीन इकराम, यही वो लोग थे जिन्होंने मेहरगढ़ से हिजरत करके दौरे जदीद के पाकिस्तानी सूबों पंजाब और सिंध पहुंचकर हड़प्पा तहजीब की बुनियाद रखी। ये वादिये सिंध की तहजीब भी कहलाती है। इन लोगों ने इन सूबों में मुख्तलिफ छोटी बड़ी बस्तियां बसाईं जो मौजूदा भारतीय रियासत गुजरात तक फैली हुई थी। इन बस्तियों में हड़प्पा, मोहिंजोदड़ो, गंवेरीवाला, राखीगढ़ी और ढोलावीरा नुमायां हैं। बेशतर बस्तियां दरियाए सिंध या दरियाए हाकड़ा के किनारे आबाद हुईं। नाज़रीन इकराम, अगर हम मेहरगढ़ के कदीम बशिंदों के दीनों मजहब की बात करें तो ये लोग आसमानी ताकत पर ईमान रखते थे, यानी खुदा को मानते थे कि खुदा है। नाज़रीन, जब मेहरगढ़ के लोगों ने हड़प्पा तहजीब का आगाज़ किया तो आहिस्ता आहिस्ता ये तहजीब अरूज पा गई। जब ये तहजीब अरूज पा गई तो इन्हीं लोगों ने यानी मेहरगढ़ के लोगों ने वैदिक दौर का आगाज़ किया जो 1750 कबले मसीह से 500 कबले मसीह तक फैला हुआ है। इसी दौर में हिंदू मत की कदीम तरीन मजहबी किताबें भी तख्लीक हुईं। इनमें वेद यानी ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, शरस्त्रा हिंदुओं के नज़दीक अहम समझी जाती हैं। नाजरीन, महक्कीन का कहना है कि वस्ती एशिया या ईरान से आर्याओं की आमद महज फसाना है। सच यह है कि हिंदू मत इन कदीम रवायात और रस्म रवाज का मजमुआ है जिन्होंने हजारों बरस के अरसे में मेहरगढ़, कोटडीजी, हड़प्पा, मोहिंजोदड़ो वगैरह में जन्म लिया। नाजरीन, गोया मेहरगढ़ ही हिंदू मत का मौलदो मरकज करार पाता है क्योंकि ज़माना कदीम में यही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर और तहजीब व सकाफत का मरकज था। नाजरीन, कदीम व जदीद रवायात का तकाबल भी यही सच्चाई सामने लाता है। मिसाल के तौर पर मेहरगढ़ में गाय या बैल को बड़ी मुकद्दस हैसियत हासिल थी क्योंकि मेहरगढ़ के लोग इसी हैवान की मदद से अनाज उगाया करते थे और शिकम परवरी का सामान पैदा करते थे। और हिंदू मत में आज भी गाय को मुकद्दस तरीन जानवर समझा जाता है। संस्कृत जुबान में गाय गौ कहलाती है। इस लफ्ज़ की अहमियत का अंदाज़ा यूँ लगाइए कि उसके बतन से सैकड़ों अल्फाज ने जन्म लिया। मसलन सितारे और धूप गौ कहलाए और ज़मीन को भी इसी नाम से पुकारा गया। वैदिक दौर के मजहबी रहनुमाओं की हैजान अंगेज तकरीर भी गौ कहलाई। इसी तरह गौपाल से मुराद शरीफ कसान या ज़मीन पर हुक्मरानी करने वाला शहनशाह।
8-9 हज़ार साल पहले बलोचिस्तान के इलाके कच्ची के वसी मैदानों में कदीम मकामी कबाइल ने जिन बस्तियों की बुनियाद रखी और जिनका मजमुआ मेहरगढ़ कहलाता है, वही जन्म लेने वाली रवायात और रसूमात बाद अज़ां वो खमीर बनी जिससे हिंदू मत का वजूद सामने आया और यूं हिंदू मत का यानी हिंदू मजहब का आगाज हो गया। दोस्तों, अब यकीनन इस हैरान कुन मालूमात से ज़रूर हैरान हुए होंगे। अब आप पर मुनहसर है कि आप इस बेबहा कीमती मालूमात और हमारी अनथक मेहनत तलब इस वीडियो को लाइक शेयर करते हैं या नहीं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या नहीं। मैं आप लोगों तक ऐसी ही तारीखी, कदीमी और तहजीबी मालूमात आपको पहुंचाता रहूँगा और आपके इल्म में इजाफा करता रहूँगा। इसी तरह मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई ज़ीशान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।